आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज ना कोई लाइक ना सब्सक्राइब, कोई अपील नहीं, ना सब्सक्राइब करने की ना तो लाइक करने की। आज मन में एक पीड़ा है और मैं अपने सोशल मीडिया के तमाम बौद्धिक दोस्तों को एक संदेश देना चाहता हूं। आज मैं सोशल मीडिया के जितने भी उपयोग करने वाले लोग हैं उनसे मन की व्यथा कहना चाहता हूं। मेरे मन की व्यथा क्या है मेरे मन में? जब संवेदनशीलता मरने लगी और अपनी संवेदनशीलता असहाय नजर आए तो वो क्रोध में बदल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि मेरी संवेदनशीलता इस समय असहाय होकर क्रोध में बदल गई है। क्रोध का विषय है प्रवासी मजदूर जो सड़कों पर इस समय है। कौन है ये लोग, कहां से आए, क्या है इनकी समस्या? अरे ये वो भीड़ नहीं है जो किसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई है या किसी शराब के ठेके पे लगी हुई लाइन है। ये घरों को जाना चाहते हैं, जहां उनका गांव है, जहां उनका पैतृक निवास है। मानवीय समस्या का मानवीय हल होता है, मानवीय समस्या का प्रशासनिक हल नहीं होता। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन प्रॉब्लम। ह्यूमन प्रॉब्लम ऑलवेज डिमांड्स ह्यूमन सॉल्यूशन। आप जबरदस्ती क्वारंटाइन सेंटर में इनको भीड़ बना के नहीं रख सकते। इनके लिए आगे सुविधाएं कीजिए, इनको जाने दीजिए, लेट हिम गो। आगे व्यवस्था करिए, इनको गांव में पहुंचने दीजिए, पंचायतों का सहयोग लीजिए, पंचायत के लिए अनिवार्य करिए। और मैं कई जगहों से मुझे सूचना भी मिली कि पंचायत के लोग, गांव के लोग खुद सजग हैं। इन्हें गांव के बाहर क्वारंटाइन किया जाए, इनके सहयोग की चीजें उस गांव, इनके घर से आए तो ये बेहतर फील कर पाएंगे, जुड़ाव महसूस कर पाएंगे और पूरी तरह से क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर पाएंगे। मुझे शिकायत है, कहां गए वो लोग जो भारत के टुकड़े टुकड़े करते थे और टीवी पे डिबेट होती थी? तथाकथित जेएनयू के बौद्धिक विद्यार्थी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी के बौद्धिक विद्यार्थी, उन नपुंसक साम्यवादी, सभी नपुंसक साम्यवादियों से मैं पूछना चाहूंगा, ये मजदूर हैं, आप हसिया और हथौड़ा की बात करते हैं, किसानों और श्रमिक की बात करते हैं, कहां हैं आप इस समय? क्यों नहीं खुद सड़कों पर आकर इनकी मदद करते? क्या कोई सरकार रोक रही है मदद करने से? टीवी पर डिबेट होती है तो लोग टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात करते हैं, अवार्ड वापसी की बात करते हैं। कहां गए अवार्ड वापसी वाले लोग? क्या मजदूरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता मर गई है? मैक्सिमम दर्जे का इंटॉलरेंस है ये, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं होता। मैं पालघर में साधुओं की जो पूजनीय थे उनकी हत्या का विरोध करता हूं, मैं उनका समर्थन किसी तरीके से नहीं कहता, लेकिन कहां गए वो लोग जो पालघर की घटना पर घंटों घंटों डिबेट करते थे? मजदूरों की समस्या पर आना चाहिए, संत समाज को आगे आना चाहिए। कहां है चर्च? कहां है हमारे धर्म के सो कॉल्ड तथाकथित लंबरदार? धार्मिक नेतृत्व कहां है? पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, आप दीजिए ज़कात, करिए सेवा। कोई धर्म हो, हिंदुओं के लिए दरिद्र नारायण सड़कों पर है, चर्च के लिए ईसा मसीह के अनुरूप जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं वो सड़कों पर हैं। तो चर्च के मठाधीश आए, मंदिर के मठाधीश आए, मस्जिद के मठाधीश आए, वो केवल धार्मिक मुद्दे पर होगा तो टीवी में आके डिबेट करेंगे। सभी धर्म ये कहता है कि जिसको जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करो। आज जरूरतमंद सड़कों पर है, किसी सरकार का इंतजार मत करिए, स्वयं आइए, मदद करिए लोगों की। लोगों को आज आपकी जरूरत है। अल्लाह भी यही कहता है, गॉड भी यही कहता है, भगवान भी यही कहता है। आज तमाम बेबस लोग सड़कों पर हैं, आइए उनकी मदद करिए अपने अपने मुद्दों पर। मस्जिद में लाउड स्पीकर बजेगा कि नहीं बजेगा, इस पर टीवी डिबेट होता है, इस पर सब लोग आ जाते हैं। इन सड़क पर चलने वाले मासूम मजदूरों में, जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जिनके पास आज संसाधन की कमी है, संसाधन नहीं है, उनकी बात कौन करेगा? क्या आपका यह दायित्व नहीं है?
मानसिकता को समझिए। ये भूख से लड़कर, नंगे पांव चलकर क्या चाहते हैं? ये एक पैकेट खाना नहीं चाहते, ये जाना चाहते हैं। जब आप जाने के लिए खाने को छोड़ दें तो जाने की महत्ता को समझिए। खाने की महत्ता को छोड़िए और जाने की महत्ता को समझिए। ये खाना नहीं चाहते, ये जाना चाहते हैं। इन्हें जाने दीजिए और इस जाने में सहयोग लीजिए। ये हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में शहर की तरफ आए थे, और जब आज उन्हें लग रहा है कि शहर उन्हें बेहतर भविष्य देने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ये अपने बेहतर भविष्य की तलाश में गांव में जाना चाहते हैं, बदतर शहरी जीवन को छोड़कर। आखिर ये घटना क्या है? एक बीमारी, महामारी, कोविड-19। इन मजदूरों ने नहीं लाया कोविड-19। कोविड-19 बाहर से आयातित बीमारी है, और हमारा कोई भी श्रमिक भाई जो बेहतर भविष्य के लिए शहर में आया था, वो इससे ग्रसित है, वो इसका शिकार है। उसने इस बीमारी को पैदा नहीं किया, लेकिन वो इस बीमारी के शिकार में जब आया और लॉकडाउन की स्थिति आई, तो उसे अपना बेहतर भविष्य गांव की तरफ दिखा। भूख की नियति होती है साहब, इसे समझिए। भूख क्या है, और भूख से कहीं अधिक अपनों के बीच में जाकर अकेलापन क्या है। अपनों के बीच में जाकर जो सुकून आता है वो भूख से कहीं जाता है। ये सड़क पर चलने वाले तमाम लोग जो अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ नंगे पैर इस धूप में चल रहे हैं, जब आपको एसी में गर्मी लगती है तब ये नंगे पैर चल रहे हैं। इनकी मजबूरी है, ये तब चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन प्रयासों में समन्वय नहीं है। कोई यूपी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, एमपी का बॉर्डर, ऐसे लग रहा है जैसे यूरोप के देशों के बॉर्डर हो गए हैं। यहां श्रमिक छोड़े जा रहे हैं, छोड़ने के बाद जिम्मेदारी दूसरे स्टेट की है, या बॉर्डर पे रोक दिए जा रहे हैं। क्या है हमारे देश का संघीय ढांचा? हम यूरोप के उन छोटे छोटे देशों के निवासी हैं जहां बॉर्डर पे छोड़ा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। ये मजदूर हमारे अपने हैं। हर बात पर बुद्धिजीवी लोग भारतीय संविधान की बात लेके आ जाते हैं टीवी डिबेट पर। कहां गया हमारा संघीय ढांचा? कहां है इनको बचाने वाले लोग? जो देश के निर्माता, जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने रेलवे ट्रैक बनाया, जिन्होंने मॉल बनाए, जिन्होंने रेलवे स्टेशन बनाया, जिन्होंने बस स्टेशन बनाया, आज इनको सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। आज लोगों को अपने हाथ खोलने होंगे उनके लिए जिनके हाथ आज खाली हैं, जिनके पेट खाली हैं, जिनके पैर नंगे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। आज समस्त भारतवासियों को जो सक्षम हैं, उनके अपने इन भाइयों की मदद करनी होगी। मैं फिर से अपील कर रहा हूं, आज आपको अपने हाथ खोलने होंगे उनके लिए जिनके हाथ आज खाली हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इतना महत्व रखते हैं कि आप इनके श्रम का उपभोग कहीं ना कहीं तो करते ही हैं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपके खेल का मैदान हो, चाहे आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वो स्कूल हो। ये श्रमिक है, ये श्रम दान करता है और श्रम के बदले में अपनी क्षुधा और अपने जीवन को आगे ले लिया है, जो एक बहुत मजबूत स्तंभ है किसी असहाय की समस्या को उठाने के लिए। कभी कभी वो भी इस समय भटक जा रहा है। राहुल गांधी गए, 1 घंटे मजदूरों से बातचीत की। इससे पहले भी हमने देखा है, मजदूर बेवकूफ और पागल नहीं है कि कोई राजनेता जाता है, किसी दलित के घर खाना खाता है, रुकता है, कोई दलितों के साथ बैठ के खाना खाता है, कोई श्रमिकों के साथ बैठ के खाना खाता है। क्या इससे उनकी जिंदगी बदल गई? नहीं। मुख्य मुद्दे से इसे बीजेपी बनाम कांग्रेस मत कीजिए। बीजेपी बनाम कांग्रेस की बहस से कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा पीछे छूट जाता है। किसी नेता के 1 घंटे 2 घंटे मजदूरों से बात कर लेने से 1000 बसों का इंतजाम पहले क्यों नहीं हुआ? राजनेता का काम है राजनीति करना,
मित्रों, हम सब फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, कहीं ना कहीं इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। इनके समर्थन में एक लामबंदी की जाए, इनके समर्थन में एक आवाज उठाया जाए, क्योंकि हम इन मजदूरों के ऋणी हैं। ये दूर से अपना घर छोड़कर आए और महानगरों का इन्होंने निर्माण जो किया, बिना इनके श्रम के महानगरों का निर्माण नहीं हो सकता, महानगर इतने सुंदर नहीं हो सकते थे। आज हमारा ये दायित्व है कि हम अपने इस ऋण को चुकाएं। कौन किस रूप में चुकाता है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो अपने दायित्व को समझेगा और चुकाना चाहेगा तो इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। मदद हम स्वयं कर सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, हम समस्त भारतवासियों को अपने हाथ खोलने होंगे इन खाली पेट के लिए, खाली हाथ के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अपना ये संयमित गुस्सा दर्शाया है, जो मेरे भीतर था, आपसे बातचीत कर मुझे शांति मिली है।